नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब बात आती है तो ग्रेटिट्यूड उसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे ऑलमोस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर कोई फॉलो करता भी है और सिखाता भी है। लेकिन बहुत से लोग इसे सही तरीके से इसीलिए नहीं कर पाते और उससे उन्हें वो रिजल्ट भी नहीं मिलते जो उनको मिलने चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि उनको ये नहीं पता होता कि ग्रेटिट्यूड आखिर क्यों करें, ग्रेटिट्यूड से मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। और जब उन्हें रीज़न नहीं पता होता तो वो ग्रेटिट्यूड करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन स्टिल उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते या उन्हें उतने रिजल्ट नहीं मिलते। तो माइंड ये डाउट करने लगता है कि क्या यह प्रोसेस वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो जब ये थॉट माइंड में आ जाता है तो जितना बहुत वर्क कर भी रहा होता है वो भी वर्क करना बंद कर देता है। तो इसके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम किसी प्रोसेस को क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप रीज़न जान जाते हो उसको करने का तो आपको ये भी पता चल जाता है कि उसको करना क्यों है और उसको करने के बेनिफिट्स क्या है। तब आप इजीली उस प्रोसेस में कंटिन्यू कर पाते हो। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, सेम आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेटिट्यूड से मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। आप इस वक्त क्या चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ पे उतना वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करता है कि आपकी वाइब्रेशन क्या है, और वो आपकी ये कहने से नहीं समझता कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए। वो आपकी फीलिंग से समझता है कि आप किस चीज़ को कैसी वाइब्रेशन देते हो। अगर आपकी कोई डिज़ायर है, किसी भी तरह की डिज़ायर है, अगर उस डिज़ायर की फीलिंग आपके अंदर लैक की आती है तो वहाँ पर मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक आप उसको चेंज करके लैक की फीलिंग में से अबंडेंस की फीलिंग में ना ले आए। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन आपकी फीलिंग के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्स समझता है कि क्या आपको अपनी लाइफ में चाहिए होता है। आप चाहते तो हो अपनी लाइफ में जॉब मैनिफेस्ट करना, लेकिन जॉब के ना होने का जो लैक जब आपके अंदर फील होता है तो उस लैक की फीलिंग में जॉब मैनिफेस्ट नहीं होती। जॉब के ना होने से जो लैक होता है वो लैक और ज़्यादा मैनिफेस्ट होने लगता है, क्योंकि आप उस वक्त अपने अंदर लैक की फीलिंग को कंटिन्यू क्रिएट कर रहे होते हो। तो यूनिवर्स आपको आपकी जॉब से और ज़्यादा दूर करता जाता है, क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है कि ये जो लैक की फीलिंग आपके अंदर आ रही है ये आपकी जॉब की वजह से आ रही है, और जॉब जितनी दूर आपसे जाती जाएगी उतनी ज़्यादा ये फीलिंग आपके अंदर बढ़ती जाएगी। वहीं अगर आपको जॉब चाहिए लेकिन आपके पास जॉब इस वक्त नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो फीलिंग क्रिएट हो रही है वो उतने लैक वाली नहीं है, या न्यूट्रल फीलिंग है या अच्छी फीलिंग है, तो ऐसी फीलिंग में आप देखोगे कि जॉब मैनिफेस्ट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर जो फीलिंग है वो अच्छी फीलिंग है या न्यूट्रल फीलिंग है, तो उसकी फीलिंग को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए यूनिवर्स इस चीज़ को समझ जाएगा कि आपकी जॉब आपको मिलने से आपकी वो अच्छी फीलिंग और ज़्यादा बूस्ट होने लगेगी। सेम जैसे नेगेटिव फीलिंग में नेगेटिव चीज़ें बूस्ट होती है लाइफ में, सेम आपकी पॉजिटिव फीलिंग में पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में बूस्ट होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखा जाए तो बस इतना सा ही होता है। आप वाइब्रेशनली जैसा अपने अंदर से फील कर रहे हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन एज इट इज़ एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला है, उससे 1% भी डिफरेंट नहीं होगा। और जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो इस वाइब्रेशन के साथ हम नेचुरली अलाइन हो जाते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि वोटेक्स की अलाइनमेंट में आना या रिसीविंग मोड में रहना, आप जो भी इससे चाहे बोल सकते हो। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो तो आप नेचुरली अलाइन हो जाते हो अपनी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी से। ग्रेटिट्यूड करने का मतलब भी ये होता है कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों के लिए बहुत खुश हो, बहुत शुक्रगुजार हो जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। और जब आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे होते हो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, तो आप यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन दे रहे होते हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और आपकी लाइफ में अबंडेंस है और उस चीज़ के लिए आप शुक्रगुजार हो। इसका मतलब है कि जो लैक की फीलिंग आपके अंदर आती है किसी चीज़ के ना होने की वजह से, तो जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होती है उस पर से ध्यान हटाकर आप उन चीज़ों पे फोकस करने लगते हो जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में अच्छा है, और उन चीज़ों के बारे में यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो, और धीरे धीरे उस थैंक यू को फिर आप फील करने लगते हो। तो आपके अंदर वो लैक की फीलिंग जो होती है आपकी किसी डिज़ायर के मैनिफेस्ट ना होने की, वो लैक की फीलिंग आपके अंदर से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, और उस लैक के अपोजिट की जो फीलिंग है, अबंडेंस की फीलिंग है, वो आपके अंदर एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो उन चीज़ों पर जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी होता है। और फिर उस फीलिंग को मैच करता है वाइब्रेशन आपका, और क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है कि आपके अंदर जो फीलिंग है उस फीलिंग को कैसे बढ़ाना होता है। बेसिकली देखो तो यूनिवर्स का ये काम होता है कि आपके अंदर जो फीलिंग है उस फीलिंग को बढ़ा देना। और जब आपके अंदर लैक की फीलिंग होती है तो यूनिवर्स को पता होता है कि आपसे क्या चीज़ दूर जाएगी तो आप और ज़्यादा बुरा फील करोगे, और वो उन चीज़ों को आपकी लाइफ में से दूर करता जाता है, और आप बोलते हो कि ये मेरी डिज़ायर थी लेकिन स्टिल मैनिफेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि आपकी फीलिंग ही अपोजिट हो जाती है। इसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हो और आपके अंदर वो थैंक यू की फीलिंग आ रही होती है, थैंकफुलनेस की फीलिंग आ रही होती है, तो वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आपके अंदर आती तब है जब कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छी होती है। और जब वो फीलिंग आप अपने अंदर कंटिन्यू करने लगते हो तो यूनिवर्स इस तरीके से समझता है कि उसको पता होता है
कि उस फीलिंग को, आपके अंदर की उस फीलिंग को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे आपके अंदर जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, उस फीलिंग को यूनिवर्स बढ़ाना चाहता है, तो यूनिवर्स उसे बढ़ाएगा कैसे? यूनिवर्स को क्योंकि पता होता है कि आपकी वो फीलिंग किस चीज़ से बूस्ट होगी, तो उस तरह की चीज़ें आपसे दे देता है आपकी लाइफ में, या तो आपसे छीन लेता है। जब लैक की फीलिंग होती तो छीनता है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपके अंदर होती है तो हर वो चीज़ें आपकी लाइफ में ला देता है कि जिससे आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और आप उस ग्रैटिट्यूड को और ज़्यादा फील कर पाओ। तो आपकी जो भी डिज़ायर होती है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, सक्सेस हो, रिलेशन भी किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो, या जॉब भी कोई अपने डिज़ायर्ड हो, या करियर अपना डिज़ायर्ड हो, मनी अपना डिज़ायर्ड हो, हेल्थ अपनी डिज़ायर्ड हो, कुछ भी हो, यूनिवर्स को पता होता है कि आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है और क्या चीज़ बहुत ज़्यादा दुख देती है। और जिस वाइब्रेशन में आप रहते हो, उस वाइब्रेशन को आप इस तरीके से यूनिवर्स को इंडिकेशन करते हो कि मैं जो अपने अंदर वाइब्रेशन रखूँगा, आपका काम है उसको बढ़ा देना। अब उसके लिए आप जो चाहे वो करो। तो जब आप बुरी फीलिंग में होते हो, गुस्से, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी अगर फीलिंग में होते हो, तो यूनिवर्स को पता होता है कि आपका गुस्से को कैसे बढ़ाना, आपके डिप्रेशन को कैसे बढ़ाना है, स्ट्रेस को कैसे बढ़ाना है। और ये सारी फीलिंग आपके अंदर तब बूस्ट होती है जब आपकी लाइफ में कुछ छिन जाता है, या कुछ छिन जाने का डर होता है, या कुछ पाना चाहते हो तो नहीं मिलने पे ये फीलिंग क्रिएट होती है। तो सेम देखोगे कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में उसी तरह से चीज़ों को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। जो आप मांगोगे वो मिलेगा नहीं, और जो आपके पास ऑलरेडी होगा आप खोने लगोगे। तो ऐसे में क्या है, आपका एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगेंगी। सेम जब आप हैप्पीनेस की फीलिंग को चूज़ कर लेते हो, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होता है, जॉय होता है, लव होता है, अप्रिशिएशन होता है, बिलीफ होता है, तो आपके अंदर ये सारी फीलिंग्स और इमोशन होने की वजह से यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें और देता जाता है जिसकी वजह से आपका बिलीफ, आपका लव, आपका अप्रिशिएशन, आपका ग्रैटिट्यूड, आपका जॉय और ज़्यादा बूस्ट होने लगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या ग्रैटिट्यूड में ही आप बोलो तो लोग मोस्टली गलती ये करते हैं कि अपने डिज़ायर से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। छोड़ देने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिज़ायर को छोड़ दो। छोड़ देने से मेरा मतलब ये है कि डिज़ायर से जो अटैचमेंट आप रखते हो, उस अटैचमेंट को छोड़ दो। क्योंकि डिज़ायर के साथ अटैचमेंट होता ही तब है जब वो फुलफिल्ड नहीं होती है। यानी अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो, या आपकी लाइफ में कोई चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, तो वो कुछ दिनों तक बहुत अच्छी रहती है, बाद में आपके लिए नॉर्मल हो जाती है। यानी आपने एक बार किसी चीज़ को पा लिया तो उसके बाद आपको उतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन जब आपके पास वो चीज़ नहीं होती है, तो उस वक्त जब डेस्परेशन होता है उस चीज़ का, वो हमेशा लैक को शो करता है। तो इसके लिए, ये फीलिंग को हटाने के लिए डिज़ायर से थोड़ा डिटैच होना पड़ता है। क्योंकि डिज़ायर के बारे में आप जब बात करते हो, आपको हमेशा ये याद आएगा कि वो चीज़ इस वक्त फुलफिल्ड नहीं है, यानी पूरी नहीं हुई है। और मोस्टली लोग ग्रैटिट्यूड में गलती ये करते हैं कि वो एडवांस में थैंक यू बोलने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ उनकी लाइफ में नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से बोलेंगे कि मान लीजिए मेरी लाइफ में है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहीं ना कहीं से सीखा है कि यूनिवर्स आपको इस तरीके से देखता है कि आप प्रेजेंट टेंस में चीज़ों को बोलो, नहीं है तो भी बोलो कि है। ये प्रोसेस गलत नहीं है, ये प्रोसेस एडवांस हो जाता है। हर कोई इसको नहीं कर पाता शुरुआत में। जब आपके पास कोई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होती, लेकिन आप स्टिल बोलते हो कि वो चीज़ मेरे पास है, तो उसके बोलने के बाद जो फीलिंग आपके अंदर आती है वो देखनी होती है। और मोस्टली लोगों की लाइफ में जब वो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं इस तरीके से जो उनकी लाइफ में नहीं है लेकिन कहते हैं कि है, तो उनके अंदर हमेशा फेक वाली फीलिंग आती है कि वो किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, या ये चीज़ वर्क नहीं कर रही। तो इसीलिए जब भी आप ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हो, तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, ना कि उन चीज़ों के लिए जो आप अपनी लाइफ में पाना। चाहे आपकी जॉब इस वक्त मैनिफेस्ट ना हुई हो, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ हो, आप अपने घर में खुश, या फिर आप इस तरीके से देख सकते हो कि आप अपनी जॉब जो चाहते हो उसके लिए आप डिजर्विंग हो, तो उस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील। तो ऐसे आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो आप इजीली अपनी वाइब्रेशन को अलाइनमेंट में ले आते हो। लेकिन जब आप कोशिश करते हो ये कहने की कि आपकी जॉब इस वक्त आपके पास नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जॉब मुझे मिल गई, तो ये एक एफर्मेशन हो जाती है। इसको आप एफर्मेशंस में यूज़ कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड में नहीं यूज़ कर सकते। अब बहुत लोग सिखाते होंगे इस चीज़ को, और सिखाते ही हैं, और ये चीज़ गलत भी नहीं है, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए वर्क नहीं करती है। अगर आपके लिए ये चीज़ वर्क करती है तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको रेजिस्टेंस आता है, जो कि मोस्टली लोगों को आता है, तो उस जगह पे उन्हीं चीज़ों के लिए थैंक यू कहा जाता है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी होता है। तो जब आप थैंक यू कह रहे होते हो या वाइब्रेशनली अपने आप को ग्रैटिट्यूड फील करा रहे होते हो, तो आपकी जो वाइब्रेशन लैक में जा रही होती है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है, वो हट के उन सारी अच्छी चीज़ों पर आने लगती है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है।
और जब आपकी वाइब्रेशन कंटिन्यू इस हैप्पी फीलिंग में है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहने लगती है, तो आपकी जो डिजायर होती है वो डिजायर भी ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने लगती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि यूनिवर्स को पता है कि आपके अंदर जो फीलिंग है उसको कैसे बढ़ाना है। अगर आपके अंदर लैक की फीलिंग थी तो वो लैक की फीलिंग को बढ़ाने के लिए आपकी जॉब को, आपके स्पेसिफिक पर्सन को आपसे दूर कर दे रहा था। अब अपने जॉब और स्पेसिफिक पर्सन को पाने से पहले ही आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है। अब उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को बढ़ाने के लिए वो स्पेसिफिक पर्सन और जॉब आपको दे देगा और बाकी आपकी कोई भी डिजायर हो आपको दे देगा, ताकि आपके अंदर जो हैप्पीनेस की फीलिंग है, जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि ग्रेटिट्यूड क्यों करना चाहिए, और ग्रेटिट्यूड जब आप करते हो तो ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि करना कैसे है ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड करने के दो तरीके मेजरली सिखाए जाते हैं। एक आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल होता है और एक आपका ग्रेटिट्यूड वॉक होता है। जर्नल में आप डेली एक पेज लिखते हो जिसमें आप डेली चीज़ों को लिखते हो कि इन चीज़ों के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे जीवन में, या फिर इस तरीके से लिखते हो कि आज के पूरे दिन में मेरे लिए क्या अच्छा हुआ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। और अगर आप ग्रेटिट्यूड वॉक जब करते हो तो ग्रेटिट्यूड वॉक में इस तरीके से ग्रेटिट्यूड किया जाता है कि चलते हुए, जैसे नेचर पे वॉक कर रहे हैं या छत पे वॉक कर रहे हैं या पार्क पे वॉक कर रहे हैं, और वॉक करते करते आपके अराउंड जितनी चीज़ें आपको दिख रही है या आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है जो आपकी लाइफ में अच्छा है, उन चीज़ों के लिए आप थैंक यू कहते जा रहे हो, और ये मोमेंटम आपके माइंड में क्रिएट होना स्टार्ट होता है जो पुराने चल रहे पैटर्न्स को ब्रेक करता है। अब इन दोनों में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए, ये भी आपको अपने हिसाब से देखना होता है कि आपको क्या पसंद आता है। कई लोगों को लिखना पसंद आता है, लिखना अगर पसंद है तो ग्रेटिट्यूड जर्नल उनके लिए बेहतर होता है। अगर लिखना नहीं पसंद है तो वो ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हैं। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो रात को सोने से पहले जस्ट अपने थॉट्स में ही हम उन चीज़ों को देखते हैं और मन ही मन उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू कहते हैं। एट द एंड देखा जाए तो ग्रेटिट्यूड इंपॉर्टेंट है। आप चाहे उसको वॉक करते हुए करो, चाहे आप उसको लिखते हुए करो, या सोते समय करो, या सोचते समय, किसी भी समय करो, लेकिन यह है कि आपको डेली उस चीज़ के लिए एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स निकालने ही हैं। और अगर आप ये माइंडसेट के साथ चलते हो कि मुझे लाइफ टाइम ग्रेटिट्यूड फील करना है, लाइफ टाइम ग्रेटिट्यूड कहना है, ग्रेटिट्यूड को लाइफ टाइम एक ऐसी नेचुरल हैबिट बनाना है कि मेरे मुंह से हर चीज़ के लिए, यूनिवर्स के लिए थैंक यू ही निकले, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको लॉन्ग टाइम तक या लाइफ टाइम तक करने के लिए रेडी रहना चाहिए। जब आप लाइफ टाइम के लिए रेडी रहते हो किसी प्रैक्टिस को करने के लिए, तब तो यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में सारी बेस्ट चीज़ें, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दे देता है। क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आप टाइम की लिमिट को ब्रेक कर देते हो। आप कभी ये नहीं कहते हो कि मुझे इतने टाइम में ये चाहिए या उतने टाइम में वो चाहिए या इतने टाइम में ये मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला। इन सारी चीज़ों में आप जितना पढ़ते हो उतना ज़्यादा आपकी डिज़ायर डिले हो जाती है और कभी नहीं मिलती है। तो इससे बेहतर होता है कि आप अपने आप को इतना टाइम दे दो कि आप प्रैक्टिस में ही लगे रहो। और प्रैक्टिस तो आप अपनी तरफ से लाइफ टाइम का लेकर चल रहे होते हो, लेकिन चीज़ें आपके लाइफ में 1-2 महीने, 3-4 महीने में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लगती हैं। यानी वो कहने को रह जाता है कि आप लाइफ टाइम करने को तैयार हो, लेकिन लाइफ टाइम करने को तैयार हो इस रीज़न की वजह से वो लिमिटेशन ब्रेक हो जाती है माइंड की, कि टाइम की जो लिमिट है माइंड में वो ब्रेक होकर चलती है। तो आपका रीज़न नहीं जुड़ता ग्रेटिट्यूड को करने का, कि ग्रेटिट्यूड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझमें ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है। वो ऐसा हो जाता है कि ग्रेटिट्यूड मुझे करना है क्योंकि मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है, ये रीजन हो जाता है। जब ये रीजन जुड़ता है और आप कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को फॉलो करते हो, तो कंसिस्टेंसी जो रिजल्ट आपको देती है वो लाइफ का सबसे बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं आपकी लाइफ में। अगर मैं देखूँ तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई की हैं, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस मेरी उस वक्त नहीं होती थी जब मैं बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करता था। लेकिन उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया और कंसिस्टेंसी के साथ उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो मेडिटेशन मैं पिछले 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मैं करते हुए, और मेरा मेडिटेशन को लेकर यह है कि मैं मेडिटेशन को लाइफ टाइम करने वाला हूँ। उसके बाद 3 महीने मैंने ग्रेटिट्यूड वॉक किया था। 3 महीने में मेरी ये हैबिट बन गई थी कि मुझे वॉक करते हुए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं नेचुरली बोलता हूँ। लेकिन स्टिल मैं सोने से पहले भी अपने थॉट्स को देखता हूँ और उस वक्त ग्रेटिट्यूड कर लेता हूँ। उसके साथ साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट में पिछले 1 साल से लिख रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर के नवंबर से स्टार्ट किया था और अभी भी नवंबर ही चल रहा है, तो 1 साल पूरा हो चुका है मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखते हुए। और इसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कभी नहीं यूनिवर्स से पूछा कि मेरी डिज़ायर कब तक मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि जिस दिन मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा था अगले दिन मेरी लाइफ में वो रिजल्ट मुझे मिल गया था उसका। लेकिन एक दिन में रिजल्ट मिलने के बाद भी मैं उसको 1 साल तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसको कंटिन्यू क्यों कर रहा हूँ? उसको करने का रीज़न ही यही है, मुझे पता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का माइंडसेट क्या होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है और उससे कैसे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो इन चीज़ों की वजह से मैं उनको ईजिली यूज़ कर पाता हूँ। तो यही आपको अपनी लाइफ में देखना होता है। इस वीडियो में तो मैंने आपको ग्रेटिट्यूड
के बारे में अच्छे से बता दिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेडिटेशन के बारे में बताया था। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर भी मेरी वीडियोस हैं, लेकिन आप बोलोगे तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि पॉजिटिव एस्पेक्ट से मैनिफेस्टेशन कैसी होती है। तो अगर आप ये रीजन जान जाते हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। ये भी नहीं है कि ग्रेटिट्यूड बेस्ट प्रोसेस है या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट बेस्ट प्रोसेस है। आपके लिए देखना होता है कि आपके लिए इस वक्त क्या बेस्ट प्रोसेस है। अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो या करना चाहते हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेडिटेशन कंपलसरी है। मेडिटेशन आप करो ही करो, चाहे आप कुछ और करो या ना करो। उसके अलावा अगर आपको ग्रेटिट्यूड ना करके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स करना है, जो कि मैं करता हूँ, यानी मैं ग्रेटिट्यूड से भी ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फॉलो करता हूँ, क्योंकि ग्रेटिट्यूड तो मेरी हैबिट ही है। मैं थैंक यू कहता हूँ हर चीज़ों के लिए, लेकिन प्रैक्टिस अगर मैं डेली लिखता हूँ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट को लिखता हूँ। अगर आपको लिखना हो तो वीडियोस ऑलरेडी हैं, आप उसमें से देख कर लिख सकते हो, या अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर और एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि उसको क्यों लिखना चाहिए और कैसे उससे मैनिफेस्टेशन होती है। और अगर आप अपनी लाइफ के किसी पॉइंट पर स्टक हो जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हो, पर्सनली गाइडेंस चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो। इसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको सब्लिमिनल बनवाना हो पर्सनली अपनी किसी स्पेसिफिक डिजायर को लेके, तो भी आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो, जिनका नंबर मैं आपको इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।